भगवद गीता भारतीय दर्शन और अध्यात्म का अद्वितीय ग्रंथ है, जो जीवन के हर पहलू को गहराई से समझता है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। वह न केवल युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म के मर्म को स्पष्ट करता है, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मा के उच्चतम स्वरूप को भी प्रकट करता है। गीता के अनुसार निस्वार्थ प्रेम जीवन का ऐसा सिद्धांत है जो न केवल मानवता को जोड़ता है, बल्कि ईश्वर से भी हमें एक रूप करता है। भगवद गीता के अनुसार निस्वार्थ प्रेम का अर्थ। भगवद गीता में निस्वार्थ प्रेम का गहरा अर्थ है, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थपूर्ण अपेक्षा या अहंकार शामिल नहीं होता। यह प्रेम सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि से होता है और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बनता है। निस्वार्थ प्रेम का सार। 1. प्रेम का स्रोत। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का असली स्रोत आत्मा है, जो सभी प्राणियों में एक समान है। निस्वार्थ प्रेम में हम दूसरों में उसी आत्मा को देखते हैं। समसर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम। सभी जीवों में एक ही परमात्मा का वास है। 2. फल की अपेक्षा के बिना प्रेम। निस्वार्थ प्रेम वह है जो बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, परंतु फल की आसक्ति मत रखो। इसी प्रकार प्रेम करो, परंतु किसी प्रकार की प्रत्याशा मत रखो। 3. समान दृष्टि से सभी से प्रेम। निस्वार्थ प्रेम किसी व्यक्ति, वर्ग या समूह तक सीमित नहीं होता। यह सभी के प्रति समान भाव रखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी व्यक्ति सभी जीवों में समान दृष्टि रखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता। 4. ईश्वर से प्रेम। गीता में कृष्ण भक्ति को निस्वार्थ प्रेम का सर्वोच्च रूप मानते हैं। पथ के मार्गदर्शन के लिए भगवान को समर्पित करो। यह प्रेम पूर्ण समर्पण और विश्वास से भरा होता है, जहाँ कोई भय या अहंकार नहीं होता। 5. दूसरों के कल्याण में आनंद। निस्वार्थ प्रेम का मतलब दूसरों की खुशी और कल्याण में अपनी खुशी पाना है। यह प्रेम दूसरों की सेवा और उनके दुख को कम करने की भावना से प्रेरित होता है। लोक के संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। दूसरों के हित के लिए कर्म करना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम को अपनाने के उपाय। 1. अहंकार को त्यागे। अहंकार निस्वार्थ प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है। इसे हटाकर प्रेम को शुद्ध बनाइए। 2. सहज सेवा का भाव विकसित करें, बिना किसी प्रशंसा या इनाम की अपेक्षा के। 3. सभी में ईश्वर का अनुभव करें। हर व्यक्ति और प्राणी में ईश्वर को देखो। 4. भक्ति योग का अभ्यास करें। गीता में भक्ति योग का मार्ग निस्वार्थ प्रेम को प्रकट करने का तरीका है। गीता के अनुसार निस्वार्थ प्रेम वह मार्ग है जो व्यक्ति को सच्चे सुख, शांति और ईश्वर से एकत्व की ओर ले जाता है। निस्वार्थ प्रेम, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, आत्मा की शुद्ध अवस्था का प्रतीक है। यह प्रेम सभी भौतिक इच्छाओं और स्वार्थों से परे दूसरों के कल्याण और भक्ति के मार्ग को प्रकट करता है।
इसे अपनाकर हम न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज और पूरे विश्व में भी प्रेम और सद्भावना का प्रसार कर सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें हर दिन नई प्रेरणा देता है और ईश्वर के साथ एकात्मता की ओर अग्रसर करता है। जय श्री कृष्ण।